सुप्रभात छात्रों, कक्षा 6वीं के हिंदी विषय के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कहानी लेखन के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व वीडियो में हमने लेखन विधा से संबंधित निबंध लेखन और पत्र लेखन को समझा था। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? आज हम कहानी लेखन देखेंगे। कहानी लेखन हिंदी विषय में लेखन के अंतर्गत एक बहुत ही रोचक विधा है, जिसका नाम आते ही बच्चे चहक उठते हैं। बच्चों को परियों, भूतों, राजा रानियों की कहानियों में बड़ा आनंद आता है। कहानी लेखन एक कला है। इसे भाषा सीखने के लिए एक उत्तम साधन समझा जाता है। तो चलिए हम इस वीडियो में कहानी किस प्रकार लिखी जाती है, उसे किस किस प्रकार से समझा जाता है, यह सभी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कहानी लेखन किस प्रकार किया जाता है। पहला, रूपरेखा के आधार पर, संकेतों के आधार पर, शीर्षक के आधार पर अपूर्ण कहानी पूरी करना, चित्रों के आधार पर कहानी लेखन व शब्दों के आधार पर कहानी लेखन। तो देखा बच्चों, हम कितने प्रकार से कहानी लेखन कर सकते हैं। कहानी लेखन में ध्यान देने योग्य बात यह है कि कहानी के 4 अंग होते हैं। वह कौन से? कथावस्तु, पात्र या चरित्र, उद्देश्य, कथोपकथन। अब आप पूछेंगे कथावस्तु क्या? कथावस्तु अर्थात घटना, जिस घटना पर हम कहानी लिख रहे हैं। दूसरा, पात्र या चरित्र, जिस पात्र को हमने हमारी कहानी के लिए चुना है, चाहे वह देवी देवता हो, भूत प्रेत हो, परियां हो, राजा रानी हो या कोई साधारण आदमी। कहानी का उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य पढ़ने वाले को शिक्षा देता है, अर्थात उद्देश्य मतलब कहानी की शिक्षा। कथोपकथन, कथोपकथन अर्थात पात्रों के बीच की बातचीत। तो समझे आप, कहानी के 4 अंग होते हैं: कथावस्तु, पात्र या चरित्र, उद्देश्य और कथोपकथन। इन चारों भागों को ध्यान में रखकर ही हम अच्छी कहानी लिख सकते हैं। उत्तर पुस्तिका में कहानी लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले प्रश्न पत्र में दी गई कहानी की रूपरेखा ध्यानपूर्वक बार बार पढ़नी चाहिए। कहानी का मुख्य विषय क्या है, अर्थात उसका उद्देश्य क्या है, उसे शुरू से अंत तक संभाले रखना चाहिए। कहानी का प्रारंभ, विकास क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक घटना एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। कई बार हम कहानी का अनावश्यक रूप से विस्तार कर देते हैं, जिससे हमारी कहानी अर्थहीन तथा नीरस हो जाती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। कहानी का शीर्षक कथावस्तु से संबंधित, छोटा व प्रभावशाली होना चाहिए। कहानी बहुत ज्यादा काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, उसमें वास्तविकता की छाप होना बहुत आवश्यक है। कहानी का अंतिम भाग उपदेशात्मक व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात उससे हमें कोई शिक्षा मिलनी चाहिए। कहानी में घटना, स्थान, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए। स्थान, पात्र आदि के नाम होने चाहिए। कहानी में पात्रों के बीच आवश्यकतानुसार वार्तालाप या संवाद होना चाहिए, जिसे हम कथोपकथन के रूप में देखते हैं। तो यह तो थे कहानी लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब हम चित्र व संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लेखन किस प्रकार किया जाता है वह देखते हैं। संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लेखन। तो संकेत बिंदु पढ़ लेते हैं। बनारस, गंगा का किनारा, एक गांव, ब्राह्मण पुत्र रुद्रदत्त, संस्कृत का विद्वान होना, घर आना, सम्मान पाना, घमंडी होना, कथा कहने दूसरे गांव जाना, नाव से गंगा नदी पार करना, नाविक से पढ़ाई के बारे में पूछना, नाविक द्वारा खुद को अनपढ़ बताना, नाविक के जीवन को व्यर्थ कहना, इसी बीच में आंधी आना और पानी बरसना, नाव गंगा में डूब जाना, पंडित को तैरना न आना, नाविक द्वारा पंडित को बचाना, पंडित द्वारा नाविक को धन्यवाद देना, घर वापस जाना। सीख, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। ये इन संकेतों के आधार पर कहानी लिखते हैं। कहानी का शीर्षक कोरा ज्ञान। गंगा के तट पर बनारस के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। स्वयं तो कम पढ़ा लिखा था, किंतु उसने अपने पुत्र रुद्रदत्त को काशी में शिक्षा दिलवाई। वह काशी से संस्कृत का महान विद्वान बनकर वापस गांव लौटा। सब स्थान पर उसका यश फैल गया।
अपनी प्रशंसा सुन सुनकर उसको अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान हो गया। वर्षा ऋतु के एक दिन उसको गंगा के उस पार कथा कहने जाना था। पोथी पत्रा लेकर वह घर से चला। गंगा नदी पर पहुंचकर नाविक से बोला, भैया शीघ्रता करो, मुझे तुरंत उस पार जाना है। नाविक ने नाव खोल दी। रास्ते में उसने नाविक से पूछा, भैया तुम पढ़े लिखे हो? उसने कहा, नहीं। रुद्रदत्त ने फिर उससे पूछा, शास्त्रों की बातें सुनी हैं? उसने कहा, नहीं। तो नाव चलाने के अतिरिक्त तुमने कोई काम नहीं किया? रुद्रदत्त ने उससे कहा। फिर तो तुम्हारा जीवन ही बेकार है। रुद्रदत्त नाविक से बात कर ही रहा था कि आंधी आ गई और पानी बरसने लगा। नाविक ने कहा, पंडित जी, नाव का कोई भरोसा नहीं है, आपको तैरना आता है ना? पंडित जी ने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। इतने में जोर की आंधी आई और नाव पलट गई। पंडित जी डूबने लगे। नाविक ने नाव पतवार छोड़ दिया। पंडित जी को सहारा देकर गंगा के किनारे लाया। हांफते हुए पंडित जी ने कहा, भैया तुमने मेरे जीवन की रक्षा की है, मैं तुम्हारा उपकार सदा याद रखूंगा। किसी ने सत्य ही कहा है, कोरे पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही कुछ ना कुछ व्यवहारिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। तो देखा छात्रों, यह तो थी मुद्दों के आधार पर कहानी, जिसमें हमने कहानी के सभी अंगों का ध्यान रखा और अंत में इस कहानी से हमें शिक्षा मिली। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि केवल पुस्तकीय ज्ञान जीवन में लाभदायक नहीं होता, व्यवहारिक ज्ञान का होना भी बहुत आवश्यक है। हमें अपने पढ़ाई पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी का घमंड चूर चूर हो जाता है। तो यह तो था कहानी लिखने का एक तरीका, संकेतों के आधार पर कहानी। तो चलिए अब हम कहानी का दूसरा तरीका, चित्रों के आधार पर कहानी की ओर चलते हैं। छात्रों, सामने आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। वह चित्र क्या हैं? लोमड़ी, सारस, दोनों की आपस में बातचीत, सुराही में से कुछ खाना, प्लेट में से कुछ खाना। तो चलिए कहानी बनाते हैं। सबसे पहले हम कहानी को शीर्षक दे देते हैं, समझदार सारस। किसी जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। उसकी मित्रता एक सारस से थी। सारस बहुत ही सीधा साधा था। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर दावत पर बुलाया। सारस ने उसका निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया। सारस सही समय पर लोमड़ी के घर पहुंच गया। लोमड़ी ने स्वादिष्ट खीर बनाई थी। उसने वह खीर चौड़े मुंह के बर्तन में परोसी। दोनों खीर खाने लगे। सारस की चोंच खीर में नहीं डूब रही थी, इसलिए सारस उसे खा न सका। वहीं दूसरी ओर लोमड़ी ने सारी खीर खा ली। सारस भूखा ही रह गया। सारस लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने की सोची। उसने लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया। लोमड़ी खुशी खुशी सारस के घर दावत खाने के लिए गई। सारस ने लोमड़ी की मनपसंद खीर बनाई। उसने उसे लंबी गर्दन वाली सुराही में परोसा और लोमड़ी को खीर खाने का आग्रह किया। लोमड़ी की जीभ खीर तक नहीं पहुंची और सारस ने लंबी चोंच से सारी खीर खा ली। लोमड़ी भूखी ही रह गई। तो देखा बच्चों, सारस ने लोमड़ी की ही हरकत को दोहराया। इससे हमें क्या शिक्षा मिली? हम सबके साथ जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। हमारे साथ वैसा ही होता है जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं। तो यह तो था चित्र के आधार पर कहानी। इसमें भी हमने कहानी लेखन के सभी अंगों का ध्यान रखा है और अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा है। अंत में उससे हमें क्या शिक्षा मिली? हमें सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह तो थे कहानी लेखन के 2 प्रकार जो आपके प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने क्या जाना उसे पुनः देख लेते हैं। हमने जाना कहानी लेखन। कहानी साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। कहानी के 4 अंग होते हैं, कथा वस्तु, पात्र या चरित्र, उद्देश्य, कथोपकथन। कहानी लिखते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें कहानी की भाषा को सरल व स्पष्ट रखना चाहिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी के अंत को ध्यान में रखना चाहिए।
कहानी का शीर्षक छोटा व रोचक होना चाहिए। कहानी बहुत अधिक काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। कहानी में मुहावरे, लोकोक्तियों व सरल वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। कहानी के अंत में शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। तो छात्रों, आज हमने जाना कहानी लेखन किस प्रकार किया जाता है और किन बातों को ध्यान रखा जाता है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।